मेघा कुहू के पास बैठी थी और तभी कार्तिक कुहू के पास आया। मेघा की भौहें तन गई। उसने अपने मन में कहा, ये मिस्टर सिंघानिया यहाँ क्यों आ रहे हैं? कुहू ने मेघा का हाथ छोड़ दिया और मेघा वॉशरूम जाने के लिए मुड़ी। कार्तिक ने धीमी आवाज में कहा, मेघा तुम वार्डरोब से कपड़े ले सकती हो। मेघा ने कार्तिक की बात सुन मुंह बना लिया और वार्डरोब का दरवाजा खोला और अपने लिए शर्ट और लूज पैजामा ढूंढने लगी। कार्तिक बड़े प्यार से मेघा को देख रहा था। उसने अपने मन में कहा, मैं जानता हूं मेघा, तुम सुबह एयरपोर्ट पर जो कुछ भी हुआ उस वजह से काफी ज्यादा नाराज हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मना लूंगा। मेघा ने इरिटेट होते हुए मन में कहा, यहाँ पर मुझे इस नाइट गाउन के अलावा और कोई कपड़े क्यों नहीं दिख रहे? मैं इसे नहीं पहनना चाहती। मिस्टर सिंघानिया के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। कार्तिक की तिरछी नजरें बार बार मेघा की तरफ जा रही थी, जो वार्डरोब के सामने खड़ी थी। मेघा ने अपना पैर पटकते हुए कहा, ओह गॉड, कहाँ फंस गई मैं? ना चाहते हुए भी मुझे यही पहनना पड़ेगा। मेघा झुंझलाते हुए वॉशरूम के अंदर गई। उसने वॉशरूम को डबल लॉक करते हुए कहा, मैं इस बार कोई रिस्क नहीं लूंगी, वरना पता नहीं कब मिस्टर सिंघानिया लास्ट टाइम की तरह मुझे चेंज करते हुए देख लें। मेघा वॉशरूम से बाहर निकली। कुहू कार्तिक के साथ बेड पर लेटी हुई थी और कार्तिक उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था। कुहू उठकर बैठते हुए बोली, मम्मा, आप यहाँ कुहू के पास आओ ना। कुहू आज मम्मा के साथ सोएगी। कुहू के गाल को सहलाते हुए मेघा बोली, कुहू बेटा, आप अपने डैडी के साथ सोते हो ना, आप उनके साथ ही सो जाओ। कुहू ने जिद करते हुए कहा, नहीं, कुहू को मम्मा और डैडी दोनों के साथ सोना है। प्लीज मम्मा, आप यहाँ मेरे पास सो जाओ ना। मेघा ने अपने मन में कहा, कुहू अभी जिद कर रही है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ से जाने देगी। एक काम करती हूँ, कुहू को सुला देती हूँ, उसके बाद मैं कहीं और जाकर सो जाऊंगी, क्योंकि मिस्टर सिंघानिया के साथ तो मैं नहीं सोना चाहती। मेघा ने थोड़ी देर में कुहू को सुला दिया। कार्तिक चुपचाप मेघा को देखकर मुस्कुरा रहा था। मेघा धीमी आवाज में बोली, मिस्टर सिंघानिया, कुहू सो गई है, मैं अब कहीं और सोने जा रही हूँ। कार्तिक स्ट्रिक्टली बोला, क्यों, तुम्हें यहाँ सोने में क्या प्रॉब्लम है? मेघा ने धीमी आवाज में कहा, मिस्टर सिंघानिया, मैं आपसे कोई आर्ग्यूमेंट करना नहीं चाहती। मैं कुहू की वजह से यहाँ पर रुकी थी और अब कुहू सो गई है तो मुझे नहीं लगता कि मेरा यहाँ रुकना जरूरी है। मेघा रूम से बाहर निकलने ही वाली थी कि कार्तिक ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, क्यों दूर भाग रही हो मुझसे मेघा? मेघा ने झुंझलाते हुए कहा, क्योंकि नहीं रहना है मुझे आपके साथ। मेघा ने अपना हाथ झटके से छुड़ाया और कमरे से बाहर आ गई। उसने कंफ्यूज होते हुए कहा, मैं रूम से तो बाहर आ गई हूं, लेकिन अब मैं सोऊंगी कहाँ? एक काम करती हूँ, गेस्ट रूम में सो जाती हूँ। मेघा काफी ज्यादा थकी हुई थी तो उसे कुछ ही देर में नींद आ गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी नींद अचानक से टूटी जब किसी ने उसके रूम का दरवाजा तेजी से नॉक किया। मेघा घबराते हुए बोली, इतनी रात को कौन हो सकता है? दरवाजे को कोई लगातार खटखटाई जा रहा था। मेघा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो काफी ज्यादा डर गई थी। उसने डरते हुए कहा, इस तरह से दरवाजा खटखटाने का क्या मतलब है? मैं दरवाजा नहीं खोलने वाली हूँ। जो भी होगा कुछ देर नॉक करने के बाद खुद ही चला जाएगा। उसने देखा दरवाजा बाहर से अनलॉक हो गया है और खुलने वाला है। वो हड़बड़ाते हुए उठी और गेट के पीछे आकर खड़ी हो गई। जैसे ही उसका गेट खुला, कमरे के अंदर एक आदमी आया। उसे देखकर मेघा दंग रह गई। मेघा ने बहुत रूडली कहा, हाउ डेयर यू मिस्टर सिंघानिया, इतनी रात में इस तरह मेरे रूम में आने का क्या मतलब है? क्या करना चाहते हैं आप इतनी रात में आकर यहाँ? कार्तिक ने उसे समझाते हुए कहा, मेघा तुम जाग रही थी, वो एक्चुअली मैं तुम्हें बुलाने आया था। कुहू नींद में सिर्फ तुम्हारा ही नाम लेती जा रही है, चलो एक बार चलकर तुम उसे देख लो। मेघा ने चिल्लाते हुए कहा, ओह प्लीज मिस्टर सिंघानिया, कुहू का नाम लेकर आप बच नहीं सकते। मैं आपके इरादे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। कार्तिक ने शॉक्ड होते हुए कहा, ये क्या कह रही हो तुम मेघा? मेघा चिड़चिड़ेपन से बोली, क्यों, सच्चाई सुनी नहीं जा रही क्या अपनी? आपको लगता होगा कि मैं आपको जानती नहीं हूं, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है मिस्टर सिंघानिया। जितनी अच्छी तरह से मैं आपको जानती हूं ना, कोई नहीं जानता होगा।
इसलिए मेरे सामने ना इनोसेंट बनने का नाटक तो आप करिएगा ही मत। कार्तिक ने गुस्से से मेघा को धक्का देते हुए कहा, मैं भी कहाँ तुम्हारे साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा हूं, मैं ही पागल था जो तुम्हें बुलाने आ गया। कार्तिक ने गुस्से से अपना सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। मेघा मन ही मन कार्तिक को बुरा भला कह रही थी और तभी उसके कान में कुहू के रोने की आवाज आई। वो घबराते हुए बोली, ये तो कुहू के रोने की आवाज है, क्या हुआ होगा उसे? मेघा सीधे कुहू को देखने कार्तिक के बेडरूम की तरफ दौड़ी। उसने देखा कुहू रो रही है और कार्तिक उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुहू चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। मेघा पछतावे के साथ बोली, इसका मतलब मिस्टर सिंघानिया सही कह रहे थे। वो मुझे मेरे रूम में बुलाने के लिए आए थे और मैंने उन्हें ही गलत समझ लिया। मेघा भागते हुए कुहू के पास आई और उसने कुहू को अपने गले से लगाते हुए कहा, शांत हो जाओ बेटा, मम्मा तुम्हारे पास है कुहू। कुहू ने रोते हुए कहा, मत जाओ, कुहू से दूर मत जाओ। मम्मा कुहू के साथ रहेगी। कार्तिक ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ कुहू तुम्हें? आंखें खोलो बेटा। मेघा ने धीमी आवाज में कहा, मिस्टर सिंघानिया प्लीज आप परेशान मत होइए, कुहू ने शायद कोई बुरा सपना देख लिया है। मेघा ने कुहू के गाल को सहलाते हुए कहा, कुहू बेटा आंखें खोलो, मम्मा आपके पास है। कुहू ने अपनी आंखें खोली और उसने मेघा और कार्तिक को एक साथ देखकर कहा, मम्मा डैडी आप लोग कुहू से दूर तो नहीं जाओगे ना? कार्तिक कुहू के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बिल्कुल नहीं बेटा, डैडी कुहू के पास ही रहेंगे। कुहू ने कार्तिक का हाथ पकड़ा और मेघा की गोद में अपना सर रखकर लेट गई। मेघा ने धीमी आवाज में कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर सिंघानिया, कुहू का इतनी अच्छी तरह से ध्यान रखने के लिए। कार्तिक ने शॉक्ड होते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें? मुझसे इतना पोलाइटली बात कैसे कर रही हो तुम? मेघा ने कहा, मैंने अभी देखा किस तरह से आप कुहू को चुप करा रहे थे। इतने साल तक मैं कुहू के पास नहीं थी। मैं जानती हूं आपने एक बाप होने के नाते बहुत अच्छी तरह से अपना फर्ज निभाया है। कार्तिक ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, मैं अभी भी एक अच्छा बाप बनना चाहता हूं मेघा। मैं अभी भी तुम्हें यही सजेशन दूंगा कि आर्यन और ध्रुव को भी कुहू के साथ ही रहना चाहिए। हम सब एक साथ रहेंगे। मेघा ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, प्लीज मिस्टर सिंघानिया, मैं इस बारे में ना कोई बात नहीं करना चाहती हूँ और आप भी इस बात को मत दोहराइए। कार्तिक ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन क्यों? वो दोनों मेरे बेटे हैं। जिस तरह तुम कुहू के साथ रहना चाहते हो मैं भी। मेघा ने कार्तिक को बीच में ही टोकते हुए कहा, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मिस्टर सिंघानिया कि कुहू ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है। उसके बावजूद भी आप ये बात बोल रहे हैं। मेघा कार्तिक की बात का कोई जवाब नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो बेड से उठी और रूम से बाहर जाने लगी। और तभी कुहू की आंख खुल गई और उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मम्मा आप कहाँ जा रहे हो? मेघा ने उसे समझाते हुए कहा, कुहू बेटा आप तो सो गई थी ना, फिर क्यों उठी आप? सो जाओ, डैडी आपके पास ही है। कुहू ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, लेकिन कुहू को तो मम्मा और डैडी दोनों चाहिए। मेघा ने समझाते हुए कहा, कुहू बेटा जब डैडी आपके पास हैं तो फिर आपको मम्मा की क्या जरूरत? वैसे भी आपके डैडी तो आपका कितना अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। कार्तिक मेघा के मुंह से ये बात सुनकर शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखने लगा। कुहू ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मम्मा यू आर राइट, बट डैडी आप कुहू के लेफ्ट साइड पर लेटो और मम्मा आप कुहू के राइट साइड पर। मेघा कुहू के आगे हार चुकी थी। उसके चेहरे पर यह बात साफ नजर आ रही थी कि वो कार्तिक के साथ नहीं सोना चाहती। और कार्तिक ने जैसे ही ये बात नोटिस की और वो इस बारे में कुछ बोलने ही जा रहा था कि मेघा ने उसे रोकते हुए कहा, ठीक है, मम्मा कुहू की बात मानेगी। मेघा वहीं बेड पर कुहू को पकड़कर लेट गई। उसकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी और वो कुहू के सिर पर हाथ फेरती जा रही थी। कुहू के सोते ही मेघा उठने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसने देखा कि कुहू ने उसके पेट को कसकर पकड़ रखा है और मेघा अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रही है। कार्तिक ने मेघा की तरफ देखा और उसने खुद से ही कहा, शायद मेघा मेरी वजह से सो नहीं पा रही है,
एक काम करता हूँ, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। शायद वो मुझे सोता हुआ देखे तो खुद भी आराम से सो जाए। कार्तिक ने अपनी आंखें बंद कर ली और मेघा ने जैसे ही कार्तिक को सोते हुए देखा, वो भी आराम से सो गई। अगली सुबह मेघा की आंख देर से खुली। मेघा ने आंख खुलने के साथ ही अपने बगल में लेटी हुई कुहू की तरफ देखा, लेकिन वो उसे नजर नहीं आई। उसने देखा कि वो कार्तिक के बगल में लेटी है और कुहू बेड के साइड में सो रही है। मेघा ने कार्तिक को खुद से दूर धकेलते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने कुहू को मुझसे दूर कर दिया और आप खुद मेरी बगल में आकर लेट गए। हाउ डेयर यू! ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? कार्तिक ने धीमे से कहा, मेघा, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो? एक्चुअली रात में तुम काफी गहरी नींद में सो रही थी और कुहू उठ गई थी। मैंने सोचा तुम्हारी नींद न टूटे, इसलिए मैंने कुहू को शांत कराया और उसे चुपचाप साइड में सुला दिया। मेघा गुस्से से बोली, मिस्टर सिंघानिया, अगर आपको सुलाना ही था तो आप कुहू को मेरे बगल में भी सुला सकते थे। आप खुद मेरे बगल में आकर क्यों लेट गए? क्या करना चाहते हैं आप? कार्तिक ने अपनी आईब्रो अप करते हुए कहा, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया है? मेघा ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है मुझे, वरना आप कुहू को इस तरह मुझसे दूर नहीं सुलाते। कार्तिक ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, मेघा, तुम्हें समझा पाना ना इम्पॉसिबल है। तुम पहले बिना सोचे समझे हर बात बोल देती हो और फिर उसके बाद पछताती हो। मेघा समझ गई थी कि कार्तिक रात वाली बात को लेकर उसे टॉन्ट मार रहा है, इसलिए वो अपने कपड़े ठीक करते हुए उठी और सीधे वॉशरूम की तरफ भाग गई। कार्तिक उठकर बैठा और कुहू की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उसी टाइम उसका फोन रिंग हुआ। कार्तिक ने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, मॉम, मुझे इतनी सुबह सुबह कॉल क्यों कर रही हैं? कार्तिक ने कॉल पिक किया और बोला, हेलो मॉम, गुड मॉर्निंग। मीनाक्षी जी ने कार्तिक से कहा, सो रहे थे क्या अभी तक कार्तिक? कार्तिक ने मना करते हुए कहा, नहीं मॉम, उठ गया था। क्या हुआ, एवरीथिंग इज फाइन? मीनाक्षी जी ने टॉन्ट मारते हुए कहा, यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है, तुम मुझे ये बताओ वहां पर आखिर क्या चल रहा है? कार्तिक ने कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या कहना चाह रही हैं आप मॉम? साफ साफ बोलिए ना। कार्तिक की मॉम ने सीधे मुद्दे की बात पर आते हुए कहा, मुझे पता चला है कि तुमने अपने दोनों बच्चों को ढूंढ लिया। क्या ये बात सच है? कार्तिक ने हैरानी से अपने मन में कहा, मॉम को आर्यन और ध्रुव के बारे में कैसे पता चला? अब मैं इन्हें इस बारे में क्या जवाब दूं? क्या मॉम को सच बताना ठीक रहेगा? कार्तिक की चुप्पी ने मीनाक्षी जी के शक को यकीन में बदल दिया और उन्होंने झट से पूछा, क्या सोच रहे हो कार्तिक? अगर दोनों बच्चे तुम्हारे पास हैं तो मुझे बताओ, क्या सिंघानिया खानदान को उसका वारिस मिल गया? कार्तिक ने मीनाक्षी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसने एक गहरी सांस ली। मीनाक्षी जी ने तिल मिलाते हुए कहा, कार्तिक, कहीं तुम उस मेघा को डिफेंड करने का तो नहीं सोच रहे ना? वो लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कार्तिक ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, मॉम प्लीज, आप मुझसे ये सब बातें मत करिए, और मेघा इस टाइम मेरे साथ है, आप उससे मिल सकती हैं। आइए और उससे मिल लीजिए और हो सके तो उससे माफी मांगिए। मेघा से माफी मांगने के लिए कार्तिक ने क्यों कहा अपनी मॉम से? कार्तिक ने आर्यन और ध्रुव के बारे में मीनाक्षी जी को क्यों कुछ नहीं बताया? क्या कार्तिक मेघा और अपने दोनों बेटों के दिल में अपनी जगह बना पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए जाने तू कहाँ है।